सीढ़ियों पर बैठे हुए नौजवान ये भी सामने की जानिब आ जाए। खाना खा गई? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मुक़र्रिर से कुछ बात कहलवाने का एक माहौल होता है और माहौल का बनाना सामईन पर मौकूफ़ है। पहली बात तो ये है कि जो तरतीब आप हज़रात दीन की बात को सुनने के लिए अपनाए हुए हैं, वो तरतीब ज़रा अच्छी मालूम नहीं हो रही। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ खड़ा है। अगर आप हज़रात ने दीन की बात को सुनने के लिए 2-4 घंटे की भी कुर्बानी नहीं दी तो मज़ीद कुर्बानियों की क्या तवक्को है। अगर आपने यहाँ पे अपने आराम को तलाश किया तो दीन का जो भी मामला आएगा वहाँ भी आराम ही को तलाश करोगे। तुम आराम को तलाश करते रहोगे और वक्त हाथों से निकलता जाएगा और मामला खराब होता जाएगा। एक तो गेट में मुस्तकिल ये हुजूम और एक आप हजरात की ये नशिस्त जहन को आमादा नहीं कर रही है किसी बात के कहने पर। हकीकत तो ये है, लेकिन फिर भी मुझे हुक्म मिला है और हुक्म के साथ साथ ये भी हुक्म मिला है कि वक्त बहुत थोड़ा है। तो मैं दोनों बातों का लिहाज करते हुए आपके यहाँ पहले भी बयानात हुए हैं, तकरीरें हुई हैं और बड़ा अच्छा मौका माहौल मिला है तफसीली बयान करने का, लेकिन आज नहीं। तो मैं एक हदीस सिर्फ आपके सामने पेश करूंगा और रुखसत हो जाऊंगा और कुछ नहीं। और हदीस से अच्छी कोई बात हो भी नहीं सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जो जान है वो दुनिया के किसी इंसान की बात में जान नहीं हो सकती, ये तो यकीन है। बस मैं एक हदीस ही बयान करूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत ले लूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़फ़ुलू ली बिसित्तिन अक़फ़ुलुकुम अल जन्नह। यह हदीस पूरे इस्लाम का खुलासा है और हदीस के एक एक लफ्ज़ पर 2-2, 3-3 घंटे तकरीर हो सकती है, लेकिन नहीं। बस आपको हदीस को याद करना है और उस पर अमल करने की कोशिश करना है। यही आपके इजलास का खुलासा होगा और यही आपके बैठने का यहाँ आपको फायदा होगा, बशर्ते कि आपने सुना और सुनने के साथ साथ अमल करने की नीयत की। करोगे इंशाअल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, तुम मेरी तरफ से 6 बातों की जिम्मेदारी ले लो। 6 बातों की। कितनी बातों की? तुम मेरी तरफ से 6 बातों की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिल कराने की जिम्मेदारी लूंगा।
और कुछ चाहिए आपको? भाई जन्नत ही तो चाहिए। ये तो ठोकरें मार रहे हो दुनिया में, जिंदगी गुजार रहे हो, दुनिया की जिंदगी का मकसद तो यही है कि आखिरत में मिल जाए, और तो कोई ये दुनिया तो आज से कल खत्म हो जाएगी। असल जिंदगी तो उसी की है। उसके लिए एक नुस्खा बता रहे हैं अल्लाह के रसूल। क्या का नुस्खा? जन्नत में दाखिल होने का। ईमान वालों, तुम मेरे लिए 6 बातों के जिम्मेदार बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिले का जिम्मेदार बनता हूं। कोई मामूली बात नहीं है। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उफ़ुलू ली अस्सलाता, कि पहले तो तुम जिम्मेदारी लो इस बात की कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ोगे। अग़फ़िरु लकुम अल-जन्ना, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जिम्मेदार हूं। तय बात हुई। पहली बात क्या है? पहली बात, अरे बोलो भाई, पढ़ोगे या इरादा नहीं है? अगर 5 वक्त की जमात के साथ नमाज पढ़ने की जिम्मेदारी कबूल कर लो तो ईमान वालों बेड़ा पार हो जाएगा। अब नमाज की हकीकत क्या है, नमाज किसे कहते हैं, सुनते रहते हो, रात दिन सुनते रहते हो, इसकी जरूरत मुझे नहीं है तफसील के साथ बयान करने की। तो पहली बात क्या हुई? 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं। अल्लाह के रसूल की बात पे कोई शक है तुम्हें? अरे बता दो। बिल्कुल यकीनी बात है। नियत कर ली या नहीं करी? दूसरी बात याद कर लेना, हदीस को याद करके जाओ तो तुम्हारा आना यहां कामयाब। तकरीब मैंने ये कर रहा है। दूसरी बात क्या है? उफ़ुलू ली अज़्ज़काता अग़फ़िरु लकुम अल-जन्ना। ईमान वालों, जिन लोगों पर ज़कात फर्ज है, जो साहबे निसाब हैं, वो हर साल ज़कात देने की जिम्मेदारी ले लें, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जिम्मेदार हूं। अब तफसीली बात तो अगर लफ्ज़ सलात पर की जाए तो 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, पूरी रात चाहिए, और आप सुनते रहते हैं इन बात को। अलबत्ता नमाज और ज़कात में अब ईमान वालों में फर्क आ गया। नमाज तो किसी हद तक पढ़ ही लेते हैं, लेकिन ज़कात ज़हनों से बिल्कुल निकल गई। ज़कात के देने का कोई रिवाज और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। मैं इतनी ही बात कहूंगा कि नमाज और ज़कात दोनों बहनें हैं, और अल्लाह ताला ने भी दोनों का तज़किरा कुरान में साथ साथ किया। कहीं ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि नमाज का जिक्र है और ज़कात का, हर जगह पर अल्लाह ने यह फरमाया, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। दोनों का तज़किरा करके और दोनों को बहन बनाकर अल्लाह ने ईमान वालों को ये बात बताई कि नमाज के कबूल होने के लिए ज़कात लाज़िम, और ज़कात के कबूल होने के लिए नमाज लाज़िम। अगर आप नमाज पढ़ेंगे और ज़कात नहीं देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नमाज भी कबूल नहीं करेंगे। ये मतलब है दोनों को साथ साथ जिक्र करने का। तो भाइयों, जो ज़कात हमने इस्लाम का अहम फरीज़ा अपनी जिंदगियों से ख़त्म कर रखी है, उसकी तरफ आ जाओ। कितनी बातें हो गई? 2। तीसरी बात याद करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों,
तुम मुझसे अमानत के अदा करने की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जिम्मेदार बन जाऊंगा। कितनी बात हो गई? अमानत से मुराद क्या है? अमानत से मुराद वो नहीं है कि जो आपके जहनों में है, बल्कि अमानत से मुराद ये है कि तुम पर जिसका हक है उस हक को अदा करने के जिम्मेदार बन जाओ। बाप का भी हक है, माँ का भी हक है, औलाद का भी हक है, रिश्तेदारों का भी हक है, पड़ोसियों का भी हक है, अपने भाइयों का, मुल्की भाइयों का भी हम पर हक है। तो अमानत के अंदर तमाम चीजें दाखिल हैं, इसकी बड़ी तफसील है। फरमाया कि अमानत को अदा करने की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिले का जिम्मेदार बन जाऊंगा। कितनी बातें हो गई? याद करते जा रहे हो? नहीं, बस आज ये सबक पढ़ा रहा हूं तुम, रोजाना सबक पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें भी सबक पढ़ा दो। ठीक बात है ना? तो 3 बातें हो गई। चौथी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो। शर्मगाह जानते हो? नहीं, तफसीर की जरूरत नहीं। तुम अपने शर्मगाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं। अपनी शर्मगाह को वहीं इस्तेमाल करो जहां पर अल्लाह ने इस्तेमाल की इजाजत दी है। नाजायज इस्तेमाल करोगे तो वही इस्तेमाल आपके लिए जिना बन जाएगा। क्या बनेगा? तफसीर तो मैंने कर दी, आगे तफसीर नहीं। शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं। कितनी चीजें हो गई? याद करते जा रहे हो? नहीं है? बस जन्नत में दाखिल होना ही है, और जब अल्लाह के रसूल जिम्मेदारी ले लेंगे तो यकीनी तौर पर जन्नत में दाखिल। इसकी बड़ी तफसील है, नहीं बताऊंगा। 5वीं चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पेट की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो। किसकी? पेट की। मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूं। पेट की हिफाजत, भाई हिफाजत तो हो ही रही है? अगर पेट पे फोड़ा निकल गया तो फौरन भगे हुए कहां जाओगे? डॉक्टर के यहाँ या नहीं जाओगे? पेट में दस्त हो गए तो फौरन दवाई के लिए कहां जाओगे? डॉक्टर के। कुछ और बात हो गई तो फौरन कहां भागे जाओगे? तो आप तो कहेंगे कि हम तो अपने पेट की हिफाजत कर ही रहे हैं, अब कौन सी हमसे जिम्मेदारी ली जा रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मतलब यह है कि इस बात की जिम्मेदारी ले लो ऐ ईमान वालों कि हम अपने इस पेट में कोई हराम लुक़मा नहीं पहुंचाएंगे। क्या नहीं पहुंचाएंगे? काम बन जाएगा। आजकल काम क्यों नहीं बन रहा? आजकल काम क्यों नहीं बन रहा? इसलिए कि इसकी एहतियात हमें है नहीं। हमें तो चाहिए, चाहे वो हलाल का हो या हराम का हो, हर चीज हमारे पेट में जा रही है। अब पेट में जब रोटी जाएगी या कोई लुक़मा जाएगा तभी तो खून बनेगा। अगर पेट भूख में कुछ नहीं जाएगा तो खून नहीं बनेगा, जिंदा रह जाओगे। तो असल तो बुनियाद पेट की है। देखो, हलाल रोटी अगर पेट में दाखिल करोगे तो अच्छा खून बनेगा, और वो अच्छा खून आपको अच्छाइयों पर आमादा करेगा, आपसे अच्छे अच्छे काम कराएगा। अगर इस पेट में हराम लुक़मे गए तो नाजायज और नापाक खून बनेगा, वो आपको बुराइयों पर उकसाएगा, वो दिमाग में बात पैदा करेगा कि चोरी कर लो, डकैती डाल लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। शैतान के रास्ते पर डाल देगा वो। ये खून जो होगा शैतान के रास्ते पर डाल देगा। अब शैतान के रास्ते पर पढ़ के अच्छाई करोगे, बुराई।
तो अल्लाह के रसूल ने कितनी उम्दा बात फरमाई कि पेट की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो कि इसमें चाहे आधी रोटी मिले, हलाल लुक़मा दाखिल करो। इसलिए कि अगर पेट में हराम लुक़मा चला जाता है तो हदीस में आया कि 40 दिन की नमाज़ें अल्लाह रद्द कर देता है। एक लुक़मे का असर हराम के इतना होता है। और अगर हमारे पूरा ही पेट हराम से भर रहा हो तो क्या हमारी नमाजें कबूल हो जाएंगी? हमारे रोजे कबूल हो जाएंगे? तो भाइयों, इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। क्या है? कितनी चीजें हो गई? 5। याद कर रहे हो नहीं? हैं? याद नहीं कर रहे? और मैंने वादा किया था, बल्कि अल्लाह के रसूल ने, कि 6 चीज होगी। छठी चीज क्या है? अल-लिसाना से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज़बान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का जिम्मेदार हूं। ज़बान की हिफाजत क्या है भाई? इस ज़बान से कलमा खैर निकले, कभी इस ज़बान से बुरी बात मत निकालो। ये ज़बान तुम्हारी गीबत के लिए नहीं चलनी चाहिए। ये ज़बान तुम्हारी गालियों में नहीं चलनी चाहिए। ये ज़बान तुम्हारी किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं चलनी चाहिए। ये ज़बान तुम्हारी किसी की बुराई के लिए नहीं चलनी चाहिए। ये बात और ये ज़बान सिर्फ काय के लिए चले? अच्छी बातों के लिए। और अगर अच्छी बात तुम ज़बान से नहीं निकाल सकते तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खामोशी इख्तियार करो। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हो नहीं, सब उन्हीं के मज़हब पर तो अमल करते हैं या नहीं करते? हनफी कहा जाता, उन्होंने एक मोहर बना रखी थी। मोहर तो जानते हो, बगैर मोहर के तो कोई कागज मोतबर नहीं होता। तो जब इमाम अबू हनीफा फतवा लिखा करते थे तो फतवे के आखिर में मोहर लगाया करते थे। उस मोहर में अल्फाज क्या थे? अल्लाह के रसूल की भी एक मोहर थी, आप भी खुतूत पर मोहर लगा देते और आपके मोहर के अल्फाज थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मोहर किसकी थी? अल्लाह के रसूल की। हर मुफ्ती के पास मोहर होती है, हर मदरसे के पास मोहर होती है। तो इमाम अबू हनीफा ने भी एक मोहर बनवा रखी थी और उस मोहर के अंदर ये अल्फाज लिखे हुए थे, कुल खैरन व इल्ला फस्कुत। अगर कहनी हो तो अच्छी बात कहो, वरना खामोश। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि खामोश रहना ज्यादा बेकार बोलने से बहुत ही अल्लाह को पसंद है। खामोश इख्तियार कर लो। ये सारे झगड़े ज़बान के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं? अगर तुमने अपने भाई को, किसी को या खानदान वाले को गाली दे दी तो वो गाली ही पूरे खानदान के कत्ल का सबब बन जाती है, उजाड़ का सबब बन जाती है। बहरहाल मैंने वादा किया था कि तफसील किसी बात की नहीं करूँगा, बस एक सबक पढ़ाया है मैंने कि जन्नत में तो सभी दाखिल होना चाहते हैं और जन्नत में दाखिल होने के लिए 6 काम करने हैं और उन 6 कामों के करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। पहला काम क्या? नमाज पाबंदी से पढ़ो। दूसरा काम ज़कात अदा करो। तीसरा काम अमानत को अदा करो। चौथा काम भूल गए, क्या लेके जाओगे फिर भाई? चौथा काम क्या है? शर्मगाहों की हिफाजत करो। और 5वां काम क्या है? पेट की हिफाजत करो। और 6ठा काम क्या है? जो इन कामों को करने वाला होगा बच्चों, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया उनके लिए? मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।